मुझे भी खुदा पे यकीन है, ये देर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को किनारा, अभी मुश्किल बनी है, मुझे भी खुदा पे यकीन है। थैंक यू। क्या हमाद, संडे वाले दिन भी काम? मेरे लिए तो वक्त ही नहीं है आपके पास। तुम जानती हो ये सच नहीं है। देखो, अब खुद का काम है ना, तो वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा है। जैसे आप बहुत ध्यान देते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो बहुत कामयाबी मिलती है। उसी तरह अगर आप चीज़ों को नज़रअंदाज करेंगे या थोड़ी सी भी इग्नोरेंस, तो बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इसी वजह से हमारा अगर इतना काम करेंगे ना तो आपकी सेहत खराब हो जाएगी। आप अपनी टीम बढ़ाएं, कोई हेल्पर रखें, कोई असिस्टेंट रख लें जो आपका वर्कलोड बांट सके आपके साथ। तुम सही कह रही हो। इनफैक्ट इस बारे में कुछ सोचा है मैंने। कोई है मेरी नज़र में। अच्छा, कौन? कोई दोस्त है आपका? नहीं, मेरा तो नहीं, पर तुम्हारी दोस्त है। मेरी? अरे मैं नाज़नीन की बात कर रहा हूँ। वाकई? नाज़नीन? हाँ, मुझे लगता है काफ़ी स्मार्ट और इंटेलिजेंट लड़की है। फिर उसने मुझे बताया कि उसने डिज़ाइनिंग का कोर्स भी किया है। अब मेरे काम में तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है। पहले सोच रहा था उसको यूं ही ऑफिस बुलाता हूँ, देखता हूँ, लेकिन अब लगता है उसे ऑफिशियली अपॉइंट करना चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छा फैसला किया। बहुत अच्छी लड़की है नाज़नीन, और बहुत जिम्मेदार भी। मुझे पूरा यकीन है बहुत दिल लगा के काम करेगी। मगर 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 क्या? ये तो चीटिंग हुई ना। अम्मी के जाने के बाद मुझसे कौन बातें क्या करता था, कौन बेसा वक्त गुजारा करता था? नाज़नीन ना। और आप उसे भी ऑफिस ले जाएंगे अपने काम करने के लिए। मैं तो बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी। अरे यार, तुम ना। आप हंस रहे हैं? तुम कौन हो? छठी जमात की तालिब इल्म हो। मैं तुम्हारी सहेली छीन के लेके जा रहा हूँ और अब क्लास में तुमसे बात करने के लिए कोई होगा नहीं। कहाँ से लाती हो तुम ये बातें? हंस लें, आपको खुशी मिल रही तो आपकी मर्जी। तो कितनी हैरत की बात है ना ये। नाज़नीन, जिसका नाम आप सुनना भी नहीं गवारा करते थे, जिससे मेरा बात करना भी पसंद नहीं करते थे, इस घर में घूमना नहीं पसंद करते थे उसका, और आज उसी के साथ काम करने की बात कर रहे हैं। नहीं, सही कह रही हो। मैंने उसके बारे में बहुत जल्दी राय कायम कर ली थी ना। वैसे मुझे लगता है किसी के भी बारे में इतनी जल्दी कोई राय कायम नहीं करनी चाहिए, पर खैर, अब उसको सही से जाना तो पता चला कितनी टैलेंटेड लड़की है, और अच्छाई किसी में भी हो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू। चाय पिए, ठंडी हो जाएगी, फिर बनानी पड़ेगी मुझे आपके लिए। हमेशा चाय गर्म करके दे देती हो, बनाती कब हो? अच्छा, चलो आप चाय पिए, मैं बच्चों को देख कर आती हूँ। हाँ, मैं ये खत्म कर लेता हूँ तब तक। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी प्यारी लग रही मेरी बच्ची है। रौनक है बड़ी चेहरे पे। पहला दिन है ऑफिस का, माँ के साथ अकेले होंगी।
कितना सारा टाइम गुजारेंगे ना हम दोनों एक साथ। अब देखती हूँ कैसे मुझे नजरअंदाज करता है वो। एक बात याद रखियो ना, जरा ध्यान से। अगर उसे पता लग गया तो बिल्कुल जाहिल अनपढ़ है तो फिर क्या होगा? तो ये तो टके का काम नहीं आता। अम्मा, तुम मेरी माँ हो कि मेरी दुश्मन? हमेशा मेरी खुशियों के बीच में ऐसी फिजूल बातें क्यों करना शुरू कर देती हो? समझा रही हूँ तुझे मैं। अगर उसे पता चल गया है, जरा सा शक भी हो गया, फिर क्या करेगी तू? कुछ मुश्किल नहीं होगा, पूरी तरह से मेरे काबू में है अम्मा। मुतासिर है वो मुझसे, ना होता तो मुझे जॉब क्यों देता? अब तो बस इसके दिल का रास्ता ढूंढना है मुझे, और वो भी बहुत जल्दी ढूंढ लूं। देख लेना। बस अब तुम फिक्र नहीं करो, दुआएं पढ़ो, अपने ये जो तुम करती रहती हो वजीफे वो करो, और काला टीका मैं खुद लगा लेती हूँ। दादा ओके। जा खैर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो, नौमर दराज करे। खैर से जाओ, अल्लाह बहुत ढेरों कामयाबियाँ दे। जा। चलो अच्छी बैग। ओके बाय। बेस्ट ऑफ लक। हाँ, थैंक यू। सदके चली जाए, जीती रहो, जुग जुग जियो, नौमर दराज करे। अल्लाह तुम्हारे शौहर का साया तुम्हारे सर पे हमेशा कायम रखे। इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहे। मैं जा रही, वजीफे का टाइम हो गया। काफी देर से देख रही हूँ, आप बार बार मुझे देख रहे हैं। खैरियत है? नहीं तो यहाँ पे सब दिखाई देता है, आप देख रहे थे मुझे? नहीं, वो मैं बस यूं ही साइड पे देख रहा था। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? मुझे पता है आप देख रहे थे। क्यों देख रहे थे? कहीं बहुत ज्यादा तैयार तो नहीं हो गई? बस इतनी खुशी थी पहले दिन ऑफिस की। इसलिए देख रहा था क्योंकि बहुत अच्छी लग रही हो। सच में? हाँ, सच में। आप भी अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। नाज़नीन, मैं चाह रहा था कि आज तुम मीटिंग में मेरे साथ बैठो। प्रेजेंटेशन देखो कैसे होती है, तुम्हारे डिज़ाइंस क्या है, मैं ये भी जानना चाहूँगा। बल्कि क्यों ना तुम खुद की एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करो। I'd like to see. Why don't you go take your time and
and then I'll come join you. Hello? अरे मैं आपके कैबिन में ही आ रहा था. एक बात याद रखियो ना, अगर उसे पता लग गया तो बिल्कुल जाहिल अनपढ़ है तो फिर क्या होगा? तो ये तो टके का काम नहीं आता। मैं ठीक कह रही थी, अब क्या करूं? ये तो मुझे प्रेजेंटेशन बनाने को बोल रहा है। पहले बताओ तो काम करवाएगा तो घर से सीख के आती इंटरनेट पे। 2-3 दिन तो निकालने पड़ेंगे कुछ करके, यहाँ से ऑफ लेना पड़ेगा किसी बहाने से ताकि काम सीख के तो आऊं। अल्लाह, ये तो सच में काम करवाएगा। अब क्या करूं? कहाँ से बनाऊं ये प्रेजेंटेशन? किस मुसीबत में फंस गई? ये हमाद को भी क्या सूझी? मैं तो यहाँ इसलिए आई थी कि हमाद के साथ वक्त गुजारने को मिलेगा, मगर ये तो उल्टा मुझ पर ही मुसीबतें डाल रहे हैं। क्या करूं? कुछ सोचना नहीं, ऐसा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। नाज़नीन, Are you okay? अम्मी, हमाद, अम्मी की तबीयत बहुत खराब है। अभी उनका फोन आया था, मुझे तो तब से समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। सुबह तो बिल्कुल ठीक थी, अभी अचानक क्या हुआ? बीपी का इशू है ना उन्हें, इसलिए कभी भी तबीयत खराब हो जाती है अचानक, पता नहीं चलता। अच्छा चलो, मैं रिता को कॉल करता हूँ, उससे कहता हूँ कि आंटी के पास चली। नहीं, आप रिता को क्यों परेशान करेंगे? उस बेचारी पे तो पहले घर की और बच्चों की जिम्मेदारी है। इस तरह अम्मी की भी जिम्मेदारी उस पर डालना उसके साथ नाइंसाफी होगी। ओके, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। प्लीज मुझे शर्मिंदा मत करें, मैं खुद चले जाऊंगी। अरे खुद कैसे चली जाओगी यार? और यहाँ लोग हैं काम संभालने के लिए। इट्स गोइंग टू बी नो प्रॉब्लम, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। माता, आप समझने की कोशिश करें। अम्मी भी बहुत गुस्सा होंगी मुझ पर जब उन्हें पता चलेगा आप इस तरह से अपना काम छोड़ के मुझे छोड़ने आए हैं। और मैं खुद भी चाहती हूँ कि आप मीटिंग मुकम्मल करें, बल्कि डील लॉक करें और मेरे वापस आने पे मुझे खुशखबरी सुनाएं। बस आई एम रियली सॉरी, मैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी तो प्रेजेंटेशन पे कुछ काम। अरे फॉरगेट द प्रेजेंटेशन, कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे। मैं ऑफिस में बोल देता हूँ, ऑफिस की गाड़ी आपको ड्रॉप कर देगी। इज दैट ओके? कम no problem, please come. अरे वाह, आज जल्दी आ गई तो दफ्तर से हैं? अम्मा मत पूछो मुझसे, इतनी मुश्किल से जान छुड़वा के आई हूँ। पता है क्या हुआ मेरे साथ आज? मीटिंग थी हमारी और मुझे कहने लगा कि मीटिंग के लिए प्रेजेंटेशन बना दो, वो भी कंप्यूटर पे। मैं कैसे बनाती, मुझे तो आता ही नहीं कंप्यूटर इस्तेमाल करना। क्या कहा था मैंने? क्या कहा था मैंने कि जो काम नहीं आता उसमें हाथ मत डाल। देखा क्या नतीजा निकला? बात सुन, उसे शक तो नहीं हुआ? छुप के निकली या बता के? नहीं नहीं, कुछ पता नहीं चला, बेफिक्र हो जाओ। मैंने उसको कह दिया कि तुम्हारी तबीयत खराब है, लेकिन
वो जो इंटरनेट का पैकेज है ना, इस महीने ना ज़्यादा पैसे दे देना, क्योंकि मुझे ना हर रोज़ रात को गूगल पे बैठ के सीखना पड़ेगा कि कंप्यूटर किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट ज़्यादा इस्तेमाल होगा तो थोड़े से ज़्यादा पैसे दे देना। हर बात के लिए माँ की तबीयत खराब कर दे, खुदा जाने किसी दिन मार ही ना डाले, है ना। माँ मैं और क्या बोलती, मैं फंस गई थी, मुझे और कोई बहाना नहीं मिला। आहिस्ता बोलो, रिता सुन लेगी। और मेरी बात सुनो, अगर वो तुम्हारी तबीयत का पूछने आए ना तो संभाल लेना, बीपी लो है तुम्हारा, ठीक है ना। अच्छा मेरा बीपी लो है, वाह भैया वाह। और क्या क्या कराएगी मुझसे है। अच्छा आप कुछ खाने के लिए दे दो, मैं लंच छोड़ के आई हूँ वहाँ पे। हमने नहीं पकाया कुछ, हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी। सब्जी रखी हुई कल की, वो खा ले। कल की नहीं खा रही मैं। अच्छा मैं कुछ ऑर्डर कर लूँ। है ऑर्डर कर लेती हूँ, है ये ऑर्डर करने में ना 2-3 हज़ार रुपये उड़ जाते हैं, और फूटी कौड़ी नहीं देने की मैं, बस। नहीं है मेरे पास पैसे, मंगवा। मेरे पास पैसे कहाँ से है, चोर नहीं कहीं की, मेरी अलमारी में से निकाले ना। क्यों चोरनी क्यों? तुम भूल रही हो क्या कि फ्लैट मेरे नाम था, मेरे पैसे हुए वो, तुम्हारे नहीं। मंगवाऊंगी मैं खाना, कैसे रोकती हूँ मैं देखती हूँ। वाह भैया वाह, वाह भैया वाह, हमारी बिल्ली हमी को मियाओ है। भूल गई तू, ये अभी जो सब हमारे पास है ना, मेरे अमलियात की वजह से, मेरे। बात सुन, अगर तूने बेलगाम घोड़ी बनने की कोशिश की ना, तो लगामें डालनी भी आती है और खींचनी भी, समझ आई। अम्मा बस कर जाओ, जब 2 दिन तक घर पे खाना नहीं बनाओगे ना तो ऐसे खर्चे होंगे। करूंगी मैं, खाने के लिए भी पैसे नहीं दे सकती, पता नहीं माँ कौन है ये, हद हो गई। वैसे बहुत अफसोस की बात है नाज़नीन, आंटी की अचानक इतनी तबीयत खराब हो गई। तुम भी ऑफिस से आ गए, तुमने मुझे बताया तक नहीं। मैंने ही मना किया था, बिला वजह परेशान करने से फ़ायदा। ठीक हूँ मैं, कोई ऐसी ज़्यादा ख़ास तबीयत ख़राब नहीं। अरे आंटी, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। हम तो आप लोगों को अपना मानते हैं, और अपने जब परेशानी में होते हैं तो पीछे नहीं हटते। हम आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मैं नाज़नीन तुमसे बहुत नाराज़ हूँ। आंटी ने मना किया तो किया, तुम तो आके बता सकती थी ना मुझे। अब पता सीरियसली हमारे मुझे शाम से डांट रहे हैं, वो समझ रहे कि शायद मैं बेखबर हूँ इस बात से। रिता मैंने कहा ना, मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए नहीं बताया कि तुम परेशान हो जाओगी। मगर ये लो, कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ अब मैं तुमसे, अब तो मान जाओ। और मैंने ये भी नहीं कहा। अरे बेटा, ब्लड प्रेशर है, उम्र का तकाजा है, कुछ ना कुछ तो होगा, इतना परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। अरे पर आपको ख्याल रखना चाहिए ना। अब नाज़नीन ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया, वो आपके साथ नहीं होती तो मतलब ये थोड़ी कि आप अपना ख्याल रखना ही छोड़ दें। हमाद, मैं सोच रही थी कि जब तक अम्मी की तबीयत ख़राब है मैं ऑफिस ना जाऊं, ख्याल रखने के लिए घर पे रुक जाऊं। कोई ज़रूरत नहीं है, अभी नया नया ऑफिस ज्वाइन किया है, तुम जाओ। और मेरे होते हुए किस बात की फिक्र है, मैं ख्याल रखूंगी ना आंटी का। अरे नहीं रिता, तुम्हारे वैसे बच्चे हैं, घर है, तुम क्यों परेशान होगी? परेशानी की इसमें क्या बात है? हमाद आप कुछ कहें इसे। नाज़नीन इतना ठीक कह रही है, तुम्हें भी ऑफ नहीं लेना चाहिए। अभी अभी तो ऑफिस ज्वाइन किया है, इस तरह काम का हर्ज हो। और जहाँ तक आंटी का ताल्लुक है, रिता है ना कि आंटी का ख्याल रखेगी। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। हम तो पहले ही बहुत खुश नसीब हैं जो आप दोनों जैसे मालिक मकान मिले। मालिक मकान करके पराया तो ना करो, तुम बिल्कुल मेरी बहनों जैसी हो, और आंटी बिल्कुल मेरी माँ जैसी। अम्मी फिर रोने लग गई। आंटी चुप हो जाइए, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। और अरे आंटी, डॉक्टर ने कहा था आराम करने को, इस तरह रोती रहेंगी तो फिर बीमार पड़ जाएंगी।
अरे हम बदकिस्मत हो कि ऐसी किस्मत कहाँ, इतनी मोहब्बत पाके आंखें भर आती हुई। किसी ने सही कहा, रिश्ता सिर्फ एहसास का, एहसास है तो गैर भी अपने, एहसास नहीं है तो अपने भी गैर। अरे जितना अच्छा आपका दिल है ना, देखिएगा बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी आप। आंटी, आप क्यों फिक्र करती हैं? मैं हूं ना आपका ख्याल रखने के लिए। बस आपने आराम करना है। हद से ज्यादा बेवकूफ लड़की। ये नहीं पता कि अपने शौहर को तोहफा बना के पैक करके तेरे हाथ थमारी। ये नमा तुम्हारे तो अब मजे हैं। तुम तो बैठो और खिदमतें कराओ मुफ्त में, बीमारी का बहाना करके, और ये तो उतार दो सर से। चुप जा, दोबारा आगा तो फिर क्या होगा, फिर बाद में भी रहने दे। अच्छा बात सुन, मेरी सोच तो एक और तरफ भी जारी है। क्या? रोज तीमारदारी के लिए आएगी, इसी बहाने रोज झाड़ फूंक कर दूंगी, फिर देख क्या होता है। लेकिन अम्मा, उसके ऊपर कुछ भी फूकने फांकने से क्या होगा? अमल करना तो हम बात पे करो। अम्मा कुछ ऐसा कर दूं ना कि वो रिदा को छोड़ के बस सिर्फ मेरा हो जाए। बस कर, मुझे मेरा काम मत सिखा, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना मुझ पे छोड़ दे। बस तू तेल देख, तेल की धार देख, देख कैसे चक्कर में आती है रिदा। तेरे लिए कुछ ना कुछ तो करना है ना। सेफ कार्ड से। लेकिन अम्मा, मैं और हमाद रोज एक साथ ऑफिस जाएंगे। मैं कह रही हूँ सेब काट के दे, मैं और हम एक साथ ऑफिस जाएंगे। पागल हो गई है वैसे तो, बिल्कुल पागल है मार के पीछे। देर से देख रही हूँ, आप बार बार मुझे देख रहे हैं। खैरियत है? नहीं तो यहाँ पे सब दिखाई देता है। आप देख रहे थे मुझे? क्यों देख रहे थे? कहीं बहुत ज्यादा तैयार तो नहीं हो गई? बस इतनी खुशी थी पहले दिन ऑफिस की। इसलिए देख रहा था क्योंकि बहुत अच्छी लग रही हो। जाग रही हो? मुझे इतनी रात के नाज़रीन को यूं मैसेज नहीं करना चाहिए था। पता नहीं वो क्या समझ रही होगी।
तो नींद नहीं आ रही जनाब को? चार तो आप ही रही हैं। क्यों? ये तो चीटिंग है। सवाल पहले मैंने पूछा है। पर यहाँ जवाब पहले आपको ही देना पड़ेगा। कितनी गलत बात है ना। अच्छा बताएं, इतनी रात को मैसेज किया, खैरियत? वो मैं एक उलझन में फंसा और उसका हल नहीं जानता। कैसी उलझन? आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, हो सकता है मैं आपके किसी काम आ सकूं। काश मैं आपको बयान कर सकता, क्योंकि उस उलझन को बयान करने के लिए जिन अल्फाज की ज़रूरत है वो मेरे पास है नहीं। जरूरी नहीं कि हर बार अपनी बात बयान करने के लिए अल्फाजों की मोहताजी हो। और वैसे भी जब आग दोनों तरफ बराबर की लगी हो तो अक्सर अपनी बात बिन कहे भी समझाई जा सकती है। हमाद, हमाद, हमाद। अरे आप कहाँ थे? वो सर में दर्द हो रहा था तो मैं जरा किचन में दवा खा रहा था। क्यों? आपकी तबीयत ठीक है? बुखार तो नहीं हो रहा? अरे बस सर में दर्द हो रहा था इसलिए। कुछ जगा दिया होता ना। अरे इतनी सी बात थी, मैंने कहा तुम्हारी नींद खराब हो जाएगी। मेरी नींद इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी तबीयत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ चले, मैं आपका सर दबाती हूँ। अरे पूरा दिन इतना काम करती हो, थक जाती हो, क्या मेरा सर दबाओगी? कुछ नहीं होगा, मैं सो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा। बिल्कुल नहीं। ये जो पूरा दिन आप मेहनत करते हैं ना ऑफिस में, ये उसी की वजह से सर दर्द हो रहा है। घर पे भी ना काम की टेंशन लेकर आते हैं, अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखते आप। अब तुम्हें आधी रात को डांटना है मुझे? डांट नहीं रही आपको, समझा रही हूँ। मेरे सर के ताज, अब आप चलें, मैं आपका सर दबाती हूँ। चलो। वो मैं एक उलझन में फंसा। काश मैं आपको बयान कर सकता, क्योंकि उस उलझन को बयान करने के लिए जिन अल्फाज की ज़रूरत है वो मेरे पास है नहीं। ये ले आंटी आपकी गर्मा गर्म यखनी। मेरे बच्चे तबीयत की वजह से कुछ भी खाने पीने को दिल नहीं चाहता बिल्कुल। क्यों? और तुमने काहे जहमत की? नाज़नीन को कहती वो ले आती। मैंने जहमत की है और नाज़नीन को गए हुए हमारे साथ काफ़ी देर हो चुकी है। अच्छा
तो होश ही नहीं रहा, पता ही नहीं चला। हाँ, ये होश आपको इसलिए नहीं रहा क्योंकि आपको हो रही कमज़ोरी। अब आपका दिल करे या ना दिल करे, आपने पीना है ये। चलें। अच्छा भाई, तुम जीते हमारे। पर इसको नौकरी की एकदम से क्या सूझी, चलती बनी, सारी जिम्मेदारी तुम पर डाल दी। अच्छा, तो आप ऐसा सोचती हैं? हाँ, मुझे अपनी नाज़ी नहीं समझती, अपनी बेटी नहीं समझती हैं आप मुझे। मैं तो आपको अपनी अम्मी ही समझती हूँ। वैसे भी अम्मी के जाने के बाद आप ही तो हैं जो मुझे संभालती हैं। मेरा वक्त कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता मुझे। जीती रहो, लौमर दराज करे। क्या खुशकिस्मत सास है तुम्हारी जिन्हें तुम जैसी बहू मिली। सच कहूँ तो खुशकिस्मती तो मेरी है, इतना प्यार करने वाली सास और इतनी मोहब्बत करने वाले शौहर मिले। अब किसी चीज़ की ज़िंदगी में ख्वाहिश रही नहीं मुझे। और हाँ, थोड़ी बहुत आपकी दुआओं का भी असर है। क्या हुआ? ये तो आप मुझे बताएं ना कि क्या हुआ। सुबह से देख रही हूँ आपका मुंह उतरा हुआ है, किसी उलझन का शिकार है आप। रात को भी मैंने आपसे पूछने की कोशिश की लेकिन आपने मुझे नहीं बताया। क्या हुआ है हम्माद? ऐसी कोई बात नहीं है। बात तो कोई ज़रूर है। मैं आपकी दोस्त हूँ, आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं। मैंने कहा ना, ऐसी कोई बात नहीं है। चलें, अगर आप नहीं बताना चाहते तो आपकी मर्जी। कुछ है तो ज़रूर, लेकिन शायद मैं आपकी दोस्त बनने के लायक नहीं। मामा, मेरे मैथ में फुल मार्क्स आए। वेरी गुड, बट खामोश। आंटी, आई एम रियली सॉरी। अरे अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। क्या हो गया? सॉरी आंटी। अरे कैसा सॉरी भैया, क्या हुआ? मैं कोई गहरी नींद थोड़ी सो रही थी। नहीं, आप एक काम करें, आप मेरे कमरे में चल के सोएं, आपको वहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है भाई, मुझे कुछ नहीं। मैं कौन सी गहरी नींद सो रही थी, रहने दो बस। ठीक है, मैं सही हूँ। जब तक नाज़नीन नहीं आती, आप मेरी जिम्मेदारी हैं और आप अपनी बेटी की बात को ना नहीं कर सकती। चले उठें, आ जाए। देख, मासूम बच्चे अभी अभी आए हैं, जाके उनको देखो, मुझे छोड़ो। रामी, सारे आप लोग जाए, यूनिफॉर्म चेंज करें जल्दी से। मामा, मुझे भूख लग रही है। हाँ मेरा बच्चा, मैं आगे खाना देती हूँ, जाए। मैं आंटी को छोड़कर आती हूँ रूम में। अच्छा भैया, तुम जीती, हम हारे। चलो। यहाँ आप रेस्ट करें आंटी, यहाँ कोई डिस्टर्ब या आपको कोई शोर नहीं करेगा यहाँ पे। जज़ाकल्लाह, जीती रहो। तुम भी परेशान मत हो, जाओ बच्चों को देखो, खाना वाना देना हो। आपको कुछ भी चाहिए हो बस मुझे आवाज़ दे दीजिएगा, मैं फ़ौरन आ जाऊँगी। जज़ाकल्लाह।
मुझे दुनियावी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। हाँ बस जहाँ नमाज दे दो और क़िबला बता दो। जी अच्छा। बाकी अल्लाह मालिक। आंटी ये ले। जज़ाकल्लाह। और किबला इस तरफ है। ठीक है, जा सर से दुपट्टा ना उतारा करो। जी आंटी। किसी भी चीज़ की ज़रूरत है मुझे आवाज़ दे दीजिएगा बस। मुझे भी खुदा